देवी भागवत कहती है कन्हैया ने बाल लीला किया। बकासुर, पुतना, अघासुर, वत्सासुर, सारे निशाचरों का संहार किया। ब्रह्मा जी के अहंकार को तोड़ा। ऐसी लीला की ग्वाल बालों के साथ झूठा मीठा खा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा साक्षात परमात्मा को 56 प्रकार का भोग लग रहा है, तब जल्दी ग्रहण नहीं करते हैं। ये बाल ग्वाल के मुखार बिंद से छीट कर खा ले रहे। ये कैसा परमात्मा है? वो यंतीसुरा, जिसके चरित्र को, जिसके कीड़ा को, जिसकी लीला को देखकर भगवान मोहित हो जाते हैं। आज ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए, सती मोहित हो गई भगवान की कीड़ा को देख करके, लीला को देख करके। ब्रह्मा जी मोहित हो गए। ब्रह्मा जी जैसी मोहित हुए, मोह के कारण उन्होंने गैया सहित, बछड़े सहित ग्वाल बालों को चुरा लिया। श्रीमद् भागवत की कथा में चुरा लिया। देखिए भगवान है कि कौन है, परीक्षा लेने लगे। भगवान अपने स्वरूप से ग्वाल बाल बन गए, गैया बछिया बन गए। और जब लौटे ना, जब लौटे तब खुशी का ठिकाना नहीं। जो माँ कभी अपने बच्चे को डांट देती थी, वो भी आज प्यार कर रही है। क्यों? क्योंकि साक्षात नारायण ही पुत्र बन करके आ गए। जो गोपियां अपने बच्चे को दूध भी नहीं देना चाहती थी, बेच देना चाहती थी, कंस के हाथ क्या भिजवा देना चाहती थी, वह भी गोपियां आज गिलास भर भर के, मटका भर भर के दूध पिला रही है, दही खिला रही है, माखन खिला रही है, इतना लाड़ लड़ा रही है। और गौ भी अपने बछड़े को बड़ा प्यार कर रही है, इतना दुलार कर रही है। सर्वत्र कृष्णमय हो गया है। और 1 साल के बाद जब सुधाई, ब्रह्मा जी आए, तो ब्रह्मा जी ने क्या देखा? गैया ग्वाल बाल वैसे ही घूम रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, वैसे ही खट्टा मीठा खा रहे हैं, दूसरे से कीड़ा कर रहे। विचार किया ये कैसे छूट कर आ गए, ये कैसे छूट करके आ गए? ब्रह्मा जी ने जैसे ही अंदर जाकर देखा, ध्यान से देखा, तो समझ में आया कि ग्वाल बाल तो वही बंदे बंदे हैं, जैसे बंदी मैंने बना कर रखा है। जहां रखा वही वे, वहां भी ग्वाल बाल, यहां भी ग्वाल बाल। ये दोनों कैसे हो सकते? समझ में आया ये तो पर ब्रह्म है, ये तो नारायण है। चलो गिर पड़े, लेकिन भगवान की क्षमा। 40 श्लोक में ब्रह्मा जी ने स्तुति गाई, लेकिन फिर भी भगवान ने क्षमा नहीं किया। क्यों? क्योंकि भगवान के भक्तों से भगवान को दूर कर दिया। और भागवत अपराध, भक्त का अपराध भगवान बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, वो नहीं कर पाते। अपराध तो इंद्र ने भी किया है, इंद्र ने भी अपराध किया। अहंकारवश जब इंद्र का पूजा छुड़वा करके परमात्मा ने गोवर्धन महाराज का पूजा कराया कृष्ण कन्हैया ने, तो इंद्र भी घोर वर्षा करते, अपमान समझ करके ये कौन भगवान है, मैं इसको डुबो कर रख दूंगा, सारे नगरवासी कुलवासी को डुबा दूंगा। और इंद्र के मन में भी क्रोध आ गया, मानो बादल फट गया हो, प्रलय की स्थिति आ गई। लेकिन कन्हैया ने काने उंगली पर पर्वत उठा करके ब्रजवासियों को, ग्वाल बालों को, सबकी सुरक्षा कर ली। इंद्र के अपराध को फिर भी भगवान ने क्षमा कर दिया। क्यों? क्योंकि इंद्र ने अपराध तो किया, लेकिन भगवान से भक्तों को मिला दिया। 7 दिन तक भक्त भगवान के पास रहे और
ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया, क्योंकि ब्रह्मा जी ने भक्तों को भगवान से दूर कर दिया था, इसलिए भगवान ने क्षमा नहीं। कृष्ण लीला करते हैं, पुनः वृंदावन आते हैं, वृंदावन बिहारी बनते हैं, कालिया का वध करते हैं, बहुत निशाचरों का, अगासुर, ककासुर, जितने सबका भगवान ने उद्धार किया। उद्धार करने के बाद कंस का भी उद्धार करते हैं। कंस का उद्धार कर वो कृष्ण जी को पुनः राजा बनाया जाता है और अपने भ्रमण करने लगते हैं। रुक्मिणी से विवाह करते हैं। 8 पटरानियां, 16,108 विवाह भगवान का हुआ है। भगवान ने विवाह किया और इस प्रकार से यदुवंश में पुत्रों का विस्तार हो गया। भागवत जी में आया है, सभी रानियों को 10-10 पुत्र हुए। ये भगवती की ही कृपा थी, भगवती ने आशीर्वाद दिया था। भगवती ने यह भी कह दिया था, अगर सावधान नहीं हुए तो तुम्हारे पुत्रों का विनाश भी हो जाएगा। और अंततः जदुकुल का विनाश भी हो गया है। कथा श्रीमद् भागवत की है, ये भगवती की ही प्रेरणा है, भगवती की ही कृपा है। जैसा चाहती है, जब जो चाहती है वही कराती है। अगर शक्ति ना हो तो हम शक्तिहीन हो जाएंगे, भक्ति ना हो तो हम भक्तिहीन हो जाएंगे, विद्या ना हो तो हम विद्याहीन हो जाएंगे। और जब तक भगवती की कृपा नहीं होगी तब तक हमारा जीवन सुचारू रूप से चलने वाला नहीं। श्रीमद् देवी भागवत कहती है, एक बार की बात है, एक बार की बात है, नर नारायण तपस्या कर रहे थे। नर और नारायण तपस्या कर रहे थे। 1000 वर्ष बीत गया। जब 1000 वर्ष बीता, इंद्र को बेचैनी हो गई। इंद्र भोगी देवता है। इंद्र ने सोचा, लगता है कि हमारे सिंहासन के लिए ये तपस्या कर रहे। इंद्र ने अप्सराओं को भेजा। पहले तो स्वतः आया, कहा महाराज आप तपस्या किस भावना से कर रहे हैं, क्या चाहिए, जो चाहिए बताइए, हम प्रदान करें। इंद्र ने आकर के निवेदन किया, लेकिन दोनों की तपस्या भक्ति, कुछ नहीं बोले। तब इंद्र ने बसंत सहित कामदेव को भेजा, सुंदर सुंदर अप्सराओं को भेजा। किसी का प्रभाव नहीं पड़ा। जैसे ही नारायण ने अपने जंघा पर हाथ, जैसी जंघा पर हाथ ठोका, उर्वशी नाम की अप्सरा प्रकट हो गई। और जब उर्वशी को देखा, सब लोग मुक्त हो गए। जितनी अप्सराएं आई थी सब मुक्त हो गई। भगवान की महिमा को जान करके निवेदन करने लगी, प्रार्थना करने लगी। एक ही इच्छा की, प्रभु हमसे विवाह कर लीजिए, आप भी पति बन जाइए। नारायण ने कहा, इस जन्म में तो हम विवाह नहीं कर सकते, लेकिन कृष्णा अवतार में मैं तुम्हें, तुम सबों को अपनी अर्धांगिनी का पद दूंगा, अर्धांगिनी बनाऊंगा। आशीर्वाद पाकर सब चली गई। दोनों बहुत सुंदर, बलवान, हृष्ट पुष्ट नर और नारायण तपस्या में लीन है। जाकर के प्रहलाद जी से बात हुई। तपस्या करने वाला प्रहलाद जी ने भी तपस्या किया बचपन। हरि का ही गुणगान करते थे, राजा बन गए। बलि के पौत्र है प्रहलाद जी। और
जैसे ही प्रहलाद जी को मालूम हुआ संत का दर्शन हुआ, उन्होंने पूछा महाराज सबसे सुंदर श्रेष्ठ कौन सा तीर्थ स्थल है, कहां कहां हम लोगों को जाना चाहिए, आप बताइए। सत्संग चल रही थी, संतों का साथ मिल जाए तो सत्संगी तो होता है। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।